हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं राम के पुत्र लव का विवाह। रामायण भारतीय इतिहास और धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान राम और उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन, उनके संघर्ष, प्रेम, बलिदान और परिवार की कहानियाँ समाहित है। राम के पुत्र लव और कुश की कहानी भी रामायण का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन जब बात लव के विवाह की आती है तो यह कथा प्रेम, धैर्य और साहस की अद्भुत मिसाल बन जाती है। आइए जानते हैं राम के पुत्र लव के विवाह की अनोखी प्रेम कथा। लव भगवान राम और माता सीता के बड़े पुत्र थे। उनके जन्म के समय माता सीता वनवास में थी। लव और उनके छोटे भाई कुश को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पाला गया, जहां उन्हें शिक्षा और शस्त्र विद्या की दीक्षा दी गई। वाल्मीकि के संरक्षण में लव और कुश ने जीवन के तमाम आदर्शों और गुणों को सीखा। लव अपने तेजस्वी व्यक्तित्व, वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। लव और कुश दोनों भाई महान योद्धा थे और उन्होंने वाल्मीकि के संरक्षण में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा पाई थी। लव एक सच्चे योद्धा और आदर्श पुत्र थे। उनका जीवन धर्म और मर्यादा के पालन के लिए समर्पित था। उन्हें अपनी माता सीता और महर्षि वाल्मीकि के संस्कारों ने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना सिखाया था। लव की वीरता और सज्जनता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। रामायण के उत्तराखंड में लव के विवाह की कथा आती थी। यह कहा जाता है कि लव ने अपने साहस और कर्तव्य से एक वीर राजकुमारी का दिल जीत लिया था। लव और राजकुमारी का मिलन एक अद्भुत प्रेम कहानी है जिसमें प्यार के साथ साहस और सम्मान भी शामिल थे। राजकुमारी वैदेही एक बड़े राज्य की राजकुमारी थी। वह बेहद सुंदर, साहसी और अपने धर्म का पालन करने वाली थी। उनका स्वभाव राजसी था, लेकिन वह अपनी दयालुता और करुणा के लिए भी प्रसिद्ध थी। वैदेही का विवाह उनके पिता द्वारा घोषित स्वयंवर में होना था। देश विदेश के अनेक राजकुमार इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन वैदेही का दिल किसी पर नहीं आया। राजकुमारी वैदेही के स्वयंवर में घोषणा होते ही देश भर के वीर राजकुमार इस अवसर पर आए। इस स्वयंवर में एक विशेष शर्त थी, जो भी राजकुमार भारी धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही वैदेही से विवाह कर सकेगा। यह शर्त इतनी कठिन थी कि कई वीर राजकुमार असफल हो गए। किसी के लिए भी उस धनुष को उठाना और प्रत्यर्चना करना असंभव था। जब यह खबर लव तक पहुंची तो वह भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय कर चुके थे। लव के मन में राजकुमारी वैदेही के प्रति विशेष सम्मान और आकर्षण था। वह जानते थे कि वैदेही सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने धर्म और साहस के लिए भी जानी जाती है। स्वयंवर के दिन लव ने अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने उस भारी धनुष को बड़ी सरलता से उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। यह देखकर पूरा सभा मंडप आश्चर्यचकित रह गया। लव की वीरता और धैर्य ने सभी राजाओं और उपस्थित जनसमूहों को प्रभावित कर दिया। राजकुमारी वैदेही का दिल लव के इस पराक्रम को देखकर मोह गया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लव को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। राजकुमारी वैदेही ने लव के साहस और पराक्रम से प्रभावित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह वह पल था जब प्रेम और वीरता का मिलन हुआ। लव और वैदेही के बीच का यह संबंध केवल एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह नहीं था, बल्कि यह दो दिलों के बीच का प्रेम और विश्वास था। लव के लिए यह विवाह केवल शारीरिक आकर्षण का नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक था।
उन्होंने वैदेही के साथ जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लिया। वैदेही ने भी अपने जीवन साथी के रूप में लव को पाकर खुद को धन्य माना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।